ओम शांति। मार्च 10 तारीख मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। कौन करियार अच्छे कौन बनने पाठ पढ़ुचंदी? मनुष्य देवी देवता हवापाई केवल निज पाई नुह, आमे निजे पढ़ुचंदी अन्य मानक मध्य पढ़ुचंदी। तेणु समस्त को शांति धाम और सुख धामर रास्ता बताओ। प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी है उनकी निशानी क्या होगी? समस्ते पुरुषार्थी भी नंबर 12 अच्छे। सतो प्रधान सतो रजो जो मैंने सतो प्रधान पुरुषार्थी से निशानी कौन है, चिन्ह कौन है, केमती जना पड़िबो सतो प्रधान पुरुषार्थी बोली? कौन है बाबा भाई? उत्तर, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। ये सब निशानी सतो प्रधान पुरुषार्थी अटे। कौन कौन करिवे? से माने अन्य मान को निज समान बनइबे, बहु जनकर कल्याण करिवे, निजर बुद्धि रूपी झोली रे अविनाशी ज्ञान धन को भरपूर करके अन्य मान को दान करिवे। 21 जन्म पाई संपत्ति नेबे, अन्य मान को मध्य देवे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो। ओम नमो शिवाय अर्थ कोड़ा? मो आत्मा शिव को नमस्कार करुछि। तो बाबा कहते भक्त माने जार महिमा करछंती एबे से आम सम्मुख रे बसचंती, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भक्त है महिमा करथिले एबे संतान रूप रे बसचंती, सी आमर सम्मुख रे बसचंती, पाठ पढ़ौचंती, केते खुशी हवा कथा। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है। ताको कहते शिव को नमस्कार करछंती, हेले आमको नमस्कार करार अछि कि? इडी आसले नमस्कार करछंती बाबा को, कौन पई करना? आमे बाबा को नमस्कार करना कौन पई? कौन पई? शरीर नहीं ना, से निराकार अटंती। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। जेहेतु आमर से पिता अटंती, आमे तांकर संतान अटंती, तांको नमस्कार करियार नहीं। कौन करियार अछि? मने पकेबार अछि। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इसी तन का लोन लिया है। वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। शिव बाबा ब्रह्माकर शरीर को लोन रे नहीं चंदी, तेणु सी आमको रास्ता बतौचंदी बाबा ठारू केमती बेहदर संपत्ति नहीं पारिबा।
तुम भी अच्छी रीति जानते हो सतयुग है सुखधाम, और जहाँ आत्माएं रहती है उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम के वासी है। आम बुद्धि कौन अच्छी कोठिकार निवासी आम शांति धाम र निवासी। इसे कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही है। आम ए पाठ पढ़ुंट कौटि वर्तमान पे नुह कौटि पाठ पढ़ुं भविष्यत स्वर्ग दुनिया को जीवाई मनुष्य देवी देवता हाँपाई। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना, मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तिखा होता है कोई का ढिला होता है। समस्ते पुरुषार्थ कर पाठ पढ़ुं। पाठ पढ़ारे किए तिखा पुरुषार्थ कर किए तो ढिला है। आम कौटा कर ढिला ना तिखा पुरुषार्थ तिखा कर। तो बाबा कहते सत्व प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। बाबा कुछ ने सत्व प्रधान पुरुषार्थी हुआ, बहुत जनकर कल्याण कर, निज समान अन्य मन को बना, बुद्धि रे ज्ञान रत्न को भरपूर करके अन्य मन को दान कर, तबे बहुत फायदा हब। उसका दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए मिलता है। मनुष्य दान करते हैं, दुनिया रे भी मनुष्य जो दान पुण्य करचंदे तार परवर्ती जन्म रे अल्प समय पे किछिटा भी मिलुची, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। मनुष्य माने जो दान करचंदे अल्प कालर प्राप्ति होची, किछि समय सुख मिलुची, बाकी दुख ही दुख। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलता है। एबे जदि बुद्धि रूपी झोली रे ज्ञान धन को भरपूर करके अन्य मान को जतिकी बांटिबा दान करिबा 21 जन्म पाई प्राप्ति हब। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुख। 21 जन्म पाई स्वर्गर सुख मिलुଛି। बाबा कुछ कौटी सुख आ कौटी दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्थे जहाँ दान पुण्य करछंदे से सब इनडायरेक्ट। एटी तो बाबा प्रत्यक्ष रहछंदे, आमे जहाँ सब करछंदे डायरेक्ट करछंदे। अभी तुम तो सम्मुख हो ना, अब बाप बैठे समझाते भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। भक्ति मार्ग रे भी ईश्वर अर्थे जहाँ दान पुण्य करते तार अल्प समय पाई परवर्ती जन्म रे मिलुथिला। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बहुत बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। जे जो कर्म करिबे तार फल अवश्य मिलेगा। अभी तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। बाबा कृष्ण एवं जो आमे अविनाशी धन बांटुचंती, अन्य मान को दान करचंती, कल्याण करचंती, 21 जन्म पाई भविष्यत सत्ययुग रे सदा सुखी बनचंती। उसका नाम ही है सुखधाम।
प्रदर्शनी में तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग है। बाबा कृष्ण प्रदर्शन रे आम लिखिपर बोर्ड ये जो ज्ञान दि जाऊँगी को मार्ग शांति धाम सुख धाम को जीवार मार्ग अटे। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता बिगर कोड़ी खर्चा। आ कौन लिखा बिना खर्चरे ये कौन जापर कौटी को कलिजुगर सत्ययुग को पतित दुनिया पावन दुनिया को जापर बिना खर्चरे किसी भी खर्च नहीं। तो मनुष्य समझे क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बुझी पार ना पत्थर हो जाइए बुद्धि सहजरे केमती बुझेबे बाबा तार उपाय बतौते। बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं जमती सहजरे बुझीपारे तार तरीका बतौते। इसका नाम ही है सहज राजयोग सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भले श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है वह झूठे कलंक। शास्त्र रे श्री कृष्ण को पाई सब मिथ्या कलंक लगे देचंदे। कौन कौन कहते श्री कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खाओ। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खाओ तो बाकी खाया किसने? कृष्ण कौन कहले माँ मु माखन खाइनी हेले खाइले किए वह पचार। बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे व दूध पिएंगे। कृष्ण को छोट देखे जाते आ कौन देखे माखन खाइबार। बाबा कहते छोट पिला को क्षीर पिया जाऊँचे ना माखन खा जाऊँचे लहुणी। यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसे कोई बातें नहीं है। आ कौन दिखाई मिथ्या कलंक। श्री कृष्ण माठिया भांगी दूसरे वस्त्र चोरी करते ये सब चंचलता दिखाई ना। बाबा कौन सेमती कथा आगा नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण सत्ययुगर प्रथम नंबर राजकुमार एकदम शीतल से किसी भी चंचलता नथिला। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है, दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। महिमा केवल जड़े बाबांकर, सारा दुनिया रे आउ कहार भी सेतिकी महिमा नहीं। इसी समय तो सब पतित है, परंतु भक्ति मार्ग की महिमा है। भल माला भक्त माला भी गाई जाती है। फीमेल्स में मीरा का नाम, मेल्स में नारद मुख्य गाया जाता है। भक्ति मार्गर भी महिमा अच्छी, भक्त माला अच्छी। नारी मान भितर मीरा होचन नंबर 1, पुरुष मान भितर नारद को मुख्य गायन करा जायछि। तुम जानते हो एक है भक्तमाला, दूसरी है ज्ञानमाला। भक्तमाला से रुद्रमाला के बने, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। प्रथमा में भक्तमाला थिले, तापर कौन बनिले रुद्रंकर माला। बाबा को चिन्हले, ज्ञान जानिले, तापर रुद्रमाला विष्णुमाला बनचंदी। रुद्रमाला है संगम युग की, यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। संगम युग रे रुद्रमाला तैयारी होची, विष्णुकर माला सत्य युग रे तैयारी होची। यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठे समझाते। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़ी हो जाना चाहिए। बाबार सम्मुख रे जतले बसिकी शुणुचंदी तेबे रोमस पूरा टांकुड़ी जावा दरकार। अहो सौभाग्य 100% दुर्भाग्यशाली से
हम सौभाग्यशाली बनते हैं। अहो सौभाग्य को पिला मनकर 100% दुर्भाग्यशाली रू सौभाग्यशाली बनुचंदे। कुमारियों को काम कटारी के नीचे गई नहीं है। बाप कहते वही काम कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। ज्ञान को कटारी मध्य कह जाउचे, अस्त्र शस्त्र मध्य कह जाउचे। तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए। ज्ञान होची सूक्ष्म ना, बाबा कृष्ण ज्ञान भी अस्त्र अटे, किंतु सेमाने स्थूल रे देवी मान को हाथ रे अस्त्र धरिबार देखाई देले। वो तो हिंसक चीजें हैं। खंडा काती ये सब हिंसक जिनस ना। मनुष्य को ये पता नहीं है स्वदर्शन चक्र क्या है। आ कौन देखे कृष्ण का हाथ रे विष्णु को हाथ रे स्वदर्शन चक्र देखे। चक्र द्वारा गला काटिबार कहते तो हिंसा हो गला ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी। वास्तव में ही ज्ञान की बात। बाबा को निडा ज्ञानर कथा। चक्र द्वारा कार गला काटिबा तो हिंसा ना। तो बाबा ये अहिंसक युद्ध शिखौचंदी। बाबा कहते बुद्धि रे स्वदर्शन चक्र को घुराओ। 5 स्वरूप को दर्शन कर, 84 चक्र को दर्शन कर, निजर श्रेष्ठ स्वरूप को दर्शन कर। आ द्वारा मायार गला कटिब। किंतु ताको स्थूल रूप से देखाई देले। इनका अर्थ भी तुम समझते हो। बाबा कहते तुम बच्चों को अब अर्थात स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कितने बड़ो टाइटल मिलला। कौन टाइटल मिलला? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी। बाबा कृष्ण चक्र को सामना रे आण। 84 जन्मर चक्र को प्रथमे कौट थिले सत्ययुग रे सूर्यवंशी, तापरे चंद्रवंशी, तापरे वैश्य शूद्र। बाबा को एमती चक्र घुराओ बार बार। दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है। बाबा हमको पाठ पढ़ी के होशियार बनेले, तो आमर काम कोटा अन्य मान को पढ़ेबा, सेमानकर भी कल्याण करिबा। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा को बार बार स्वदर्शन को घुराओ, सृष्टि चक्र को बुद्धि रे घुराओ, निज को दर्शन कर बार बार। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो सिर्फ बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाबा ठार संपत्ति केतेले मिलिबो? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हेले ही से बाबा ठार संपत्ति मिलिबो। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा सिर्फ बाबा से ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए। को कथा भूलिबानी। मु ब्राह्मण अटे, बाबा ठार संपत्ति नौचे। जब पॉइंट नोट करनी चाहिए, ये सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में सहज होती है। सीढ़ी चित्र देखा गला सामना को। बाबा कहते सीढ़ी ओह्लैया केते सहज लगुच। केते जन्म लगिला ओह्लैया? 84 जन्म। चढ़िया केते समय? 1 सेकेंड। तो बाबा कहते
जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं? दुनिया रे जो सीढ़ी चढ़ी जाऊँ मंदिर को 108 सीढ़ी थी कि 22 पाहाच थी केमती जाऊँ माता ने सीधा सीधा चढ़ुଛନ୍ତି केमती जाऊँ? कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं? अंटारे हाथ दे कि चढ़ुଛନ୍ତି। परंतु लिफ्ट भी है। बाबा कहते सीढ़ी भी अच्छी लिफ्ट भी अच्छी। अभी बाबा आते ही है तुमको लिफ्ट देने। बाबा हमको लिफ्ट दे देले गोटे सेकंड चढ़े जाओ। सेकंड में चढ़ती कला होती है। गोटे सेकंड निश्चय बुद्धि है बाबा को पूरा निजर बने देले तो चढ़ती कला है गला। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्यों? बाबा कुछ खुशी हवा दरकार कौन पाए? हमारी चढ़ती कला होती है। मोस्ट बिलवड बाबा मिला है। बाबा केमती गार? बाबा केमती गार? सबुठारो मीठा सबुठारो प्रिय। उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं। सारा दुनिया रे खोजी देबे बाबा भलिया प्रिय वस्तु आउ किछि भी नहीं लगुच। आउ किछि प्रिय साधु संत आदि जो भी हैं सब उस एक मासु को याद करते हैं। सभी उनके आशिक है। साधु संत जते भी सब अच्छे से जड़े मासु को मन पकाउछन्ते। समस्त होचने आशिक जड़े होचन्ते मासुक। परंतु वह कौन है ये कुछ भी समझते नहीं है। सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। मने पकाउछन्ते किंतु से किए जाने ना कौन कहते? सर्वव्यापी। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। बुद्धि रे रोचे सब बेले शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मत पाठ पढ़ाते। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। वही परम आत्मा माना परमात्मा जिसका नाम शिव है। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पढ़ते हैं। जेहेतु बाबांकर निजस्व शरीर नहीं तो ना केबे भी परिवर्तन नहीं। बाकी सब आत्मा माने भिन्न भिन्न शरीर धारण करछन्ते नाम अलग अलग। एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है परिवर्तन नहीं। जड़े होचंदी बाबा जे कि जार ना सब बेले शिव सदा शिव बोली कहा जाउछि। तो फिर मनुष्य ने अनेक नाम रख दिए भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। जड़े होचंदी भगवान गोटे होचे ना किंतु दुनिया रे सब केते मंदिर बनै दैछन्ती केते सब ना दैछन्ती। जेते सब ना अछि कर्तव्यवाचक ना कौन लगी शिव मंदिर रे तार आगरे ना आगरे ईश्वर लगी नले नाथ लगी ना नहीं। जैसे बॉम्बे में बाबरी नाथ का मंदिर है। इसी समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं विश्व के मालिक बनते हो। वर्तमान समय रे बाबा कंटा समान आत्मा को फूल समान देवी देवता बनाउछन्ते विश्वर मालिक बनाउछन्ते। तेणु भक्ति मार्ग सब यादगार ना रखिछन्ते बाबरी नाथ। तो पहली मुख्य है कि हम आत्माओं का बाप एक है। उनसे भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के ये लक्ष्मी नारायण मालिक है चीन के तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण कोटिकार मालिक भारतर। जदि चीन मालिक होइथांदे चीन मालिक जदि होइथांदे चेहरा अलग होइथांदा ना। चेहरा देखले जना पड़छि कि चीन भारत ही। चीन के होते तो सकल ही और होते। यही भारत के पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं।
आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांबरी बनती है। मिसल सारा इनके ऊपर है। जैसे सब उदाहरण लक्ष्मी नारायण के ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? से माने भ्रमरीर उदाहरण दौरान हेल्ले कौन परिवर्तन कर हम प्रत्येक दिन ज्ञान जोग कर निजर मन को, निजर दृष्टि को, निजर व्यवहार को परिवर्तन कर। सन्यासी माने कौन परिवर्तन कले? केवल वस्त्र को ना नहीं। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफ़ेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। धड़ा वस्त्र वाले को गेरुआ वस्त्र बने दौरान, गेरुआ वस्त्र पिंधे दौरान। आ कौन कर बुद्धि को पूरा परिवर्तन कर दौरान, घर द्वार छाड़ी से मैंने पढ़ाऊँ। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। बाबार ज्ञान केते जादू अच्छी। केमती बनचंदी? साधारण मनीष लक्ष्मी नारायण समान शोभनिक बनी जाउचंदी। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। वर्तमान प्रकृति तमो प्रधान, धरती तमो प्रधान, केते नुकसान होची। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं। उपद्रव होते रहते हैं, दिनों को दिन उपद्रव बढ़ी चली। अभी इसी दुनिया में है परम दुख, वहाँ फिर परम सुख होगा। वर्तमान दुनिया रे परम दुख अच्छी, किंतु सत्य जुगरे भविष्यत दुनिया रे परम सुख थिब। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सत्व प्रधान बन जाता है। बाबा कुंज परम दुखर दुनिया विनाश निश्चित हम, तापरे सब सत्व प्रधान हो। अभी तुम पुरुषार्थ कर, जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो। बाबा अब आम सम्मुखर अच्छा, आमर साथी बनते। तेणु जेतिकी चाहिए पुरुषार्थ करिकी बाबा ठारू संपत्ति नहीं जावा, नहीं तो नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया। बाबा कुछ देवे नबनी पूरा संपत्ति, अंत समय पश्चाताप करने पड़ो। बाबा आसी मु किछि भी करि पारलिनी, किछि नहीं पारलिनी। यह लिखा हुआ है, भंवरों को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं। एबे केते शुणिले भी जागृत हो ना, कौन कर समय अच्छे। आमर काम सब सरिले वृद्ध है आम शुणु, एबे तो काम धंदार व्यस्त रोच। बाबा को नहीं कथा भी लिखाई, जो सारा दुनिया को निया लगे जीव, कुंभकर्ण निद्रारू जागृत हेबे, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। जैसे मोर किसी करें, हाय हाय करके मर जाए। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में है हाय हाय, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। बाबा कृष्ण समय आसब, अंत समय होलसेल मृत्यु हम। कलयुग के बाद फिर सत्युग जरूर होगा, बीच में है संगम। इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप सत्व प्रधान बनाने की युक्ति अच्छी बताते हैं। बाबा कुछ तमो प्रधान और सत्व प्रधान केमती हम, तार भल उपाय कोटा, कौन कले आत्मा सत्व प्रधान हम? गोटे लाइन रे सिर्फ कहते मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा को ना किसी करनी, केवल मते मन पकाओ। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी टेकना है नहीं टेकना है।
बाबा कहते मुंडिया मारिबार नहीं। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना तो तुम आत्माओं को हाथ है ना बाप को, फिर ये हाथ किसको जोड़ते हो? शिव बाबा तो निराकार अटंती। बाबार ना हाथ अच्छे ना पाद अच्छे। किए जदि नमस्कार करते तो बाबा पचारते ना आत्मार हाथ अच्छे ना शिव बाबार हाथ अच्छे, क्या नमस्कार कर? कलियुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। बाबा एक कथा पिला मान को कहते एमती ना जे किए जदि आमको नमस्कार कर सम्मान दबानी करवा, किंतु आम पे बाबा से कहते भक्ति मार्ग टिके भी चिन्ह आम पाखरे न था। हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ते हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बाबा कृष्ण मत नमस्कार करनी, मत केवल मन पकाओ। तुमको हाथ जोड़ना नहीं है, ये तुम्हारा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। बाबा कृष्ण मत नमस्कार करनी, मु जो रथ को लोन नहीं तांकु जदि के नमस्कार करिवे तो करिया को पड़ुचे। तुमको तो ये समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इसी बंधन से छूटकर अब वापिस घर जाना है। कौन भावियार अच्छी? मो देह नुह, मो आत्मा अटे, सबू बंधन मुक्त है कि मते घर को जीवार अच्छे। इनसे तो जैसे नफरत आती है, पुराना देह पुराना दुनिया ऐसे बुतर घृणा आसुचे ना भल लगुचे? रहा भल लगुचे? ए देहटा भी भल लगुचे? नहीं। इसी पुराने शरीर को छोड़ देना है। बाबा कहने पुराना शरीर किसी भी नहीं, तेणु ता प्रति ममत्व रखनी। आपको तो ये छाड़ी की जीवार अच्छे। जैसे सर्प का मिसाल है, छाड़देवा अर्थ मर जावा नुह। जमती आत्मा शरीर छाड़देले ताको मृत्यु बोली कहुचे, बाबा कहते सेमती ना, बंची थाउ था मर जाओ। जमती सापटा काती छाड़ू से मर जाऊँगी कि ना, आ गोटे नुआ काती धारण करमती बाबा कहते बंची थाउ तो अभ्यास कर जे मो आत्मा अटे, देह नुह। हेल्ले किसी भी मुश्किल लगभग। आत्मा जिते शरीर छाड़ी जीव तो कष्ट हेनी। भ्रमरी में भी कितना अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। भ्रमरी पाखरे केते बुद्धि अच्छी। से कौन करछि? नाଳରେ ଥିବା कीटକୁ आनिके निज समान भ्रमरी बने दौची भूं भूं करके। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी जो विशेष सागर में गोते खा रहे हैं उनको उसू से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। भ्रमरी और ब्राह्मण दीटा राशि मिशुचे ना ना। भ्रमरी जमती भूं भूं करके निज समान बनाऊे, सेमती पिला को कौन करार अच्छे? जो मैंने विशेष सागर डुबिकी अच्छा से ज्ञानर भूं भूं करके क्षीर सागर को नबार योग्य बनेबा। अब बाबा कहते चलो कहाँ? सब बाबा कौन कर मुरली रे? चलो शांति धाम। बाबा कहते घर को चल। आज बाबा कहते शांति धाम चलो। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं। हाँ, मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। सन्यासी मान को स्वर्ग रे जीवन मुक्ति तो मिलबनी। कौन पे ना से सुख को मानु ना, से चाहते केवल शांति। तेणु से मुक्ति मिल दुखर मुक्त होकर शांति धाम जाकि बसीजे। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है। कली जुग रे भी जो आत्मा भी परम धाम तल को ओह्लौचे प्रथमे जीवन मुक्ति सुख प्राप्त करुचे। आसु आसु ताको बंधन न था, दुख न था। पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सत्व प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। प्रथमे सत्व प्रधान अवस्था, तापरे
सीढ़ी तल को ओह्लौची। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़ते हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। सीढ़ी चित्र देखा गला केमती ओह्लै ओह्लै पूरा तल को आसीगले। हाँ पूरा पतित तमो प्रधान हो गले। बाबा भी आसिकी सृष्टिर अंत समय पावन बने कि घर को नहीं जाउछंदे। किंतु केवल गोटे मात्र उपाय है बाबा को मन पकेवा। बाप ने समझाया जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तकलीफ नहीं होती। जो समय मनुष्य आत्मा शरीर त्याग करुची से समय कष्ट होनी। उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है। आत्मा जो समय शरीर छाड़ब तार पूर्वरु सबू जाक करिथिबा कर्मर फल सामना को आसीबो। सेतिकी समय रे गोटे सेकेंड हो कि केते मास भी पड़ू कि आत्मा जो शरीर छाड़ू तो कष्ट ही होचे। से समय सजा भोगुचे। जैसे काशी कलबट खाते क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। आगुरी सब काशी कलबट खाऊले कौन पाई ना शुणी शिव ऊपर बलि चढ़ी गले मुक्ति मिल जाव। तेणु जा कूरे डेई पड़ुले ना ना खंड खंड होकर चक्र शिव ऊपर सब लड़जा पड़ूला। भावुले पूरा समर्पण हो मोक्ष प्राप्ति हो गला। तो बाबा कहते तुम अभी बलि चढ़ते हो ना। आमे एबे पूरा संपूर्ण रूप से बाबार बनुचंदी बलि चढ़ुचंदी। मु मोर पन सहित संपूर्ण रूप से बलि चढ़ुचंदी। तन मन धन सहित समर्पित होचंदी। भक्ति मार्ग स्थूल रूप से देखदेले जाकि निजे सुहाई जाते। बाबा को सेमती बलि नुह। केमती बलि चढ़ा सूक्ष्म रूप से। तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते वापिस तो कोई जा नहीं सकते। जिते जहा कले भी कि घर को जाए ना आते। हाँ इतना बलिहार जाते पाप तो कट जाते। फिर हिसाब किताब नए सिर शुरू होता है। से जो मनोभाव रखी बलि चढ़िले पाप तो कटिगला से जन्मर। आउ थे तो जन्म नवा पड़ो नुआकरी आउ थे हिसाब किताब तैयारी होची। तुम इसी सृष्टि चक्र को जान गए हो। इसी समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ सबको घर ले जाता हूँ। घर को जीवा समझते देखा गला घर पाखरे देखा जाउछ ना दूर रे। हाँ पाखरे देखा जाउछे। पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा। बाबा कुछ नहीं तो जीवी किंतु पतित आत्मा मान को नहीं कि जीवे। क्या को नहीं कि जीवे पावन आत्मा मान को। इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी जोत जग जाएगी। से बाबा कुछ न पवित्र हुआ केमती पावन हवा बाबार याद द्वारा। तबे आत्मारूपी दीपटा जागृत हम। इसी समय सबकी उतरती कला है। बाबा कहते शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। एमती सब प्रथा अच्छी भारत रे देखिछन्ति केबे? तो देखिनी। तो बाबा कहते विवाह समय रे स्त्रीर मथारे माठिया रखी ता भितरे दीप रखुचन दीप जलाउचंदी। तो बाबा कहते ये रस्म यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते पति के ऊपर नहीं जगाते। स्त्रीर मथारे माठिया रखी ता भितरे ज्योति जगैले दीप जड़ेले किंतु पतिर मथा उपरे नहीं। कौन पाई? पति को ईश्वर बोली कहते ना। तो ये बाबा कौन बुझेले हमको निजको आत्मा बोली भाव। जिते आत्मार स्मृति रही आत्मा जागृत रहार याद रे बाबार याद रे ना नहीं से मैंने स्थूल रूप से देखेदेले।
क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं, ईश्वर पर फिर ज्योत कैसे जगाएंगे, पति के ऊपर नहीं जगाते। तो बाबा समझाते मेरी तो ज्योत जगी हुई है। ये आम सब आत्मा माने सजनी हो गले। बाबा आसिक आमर आत्मरूपी ज्योति को जागृत करेले। एला आमर जी पति परमेश्वर से तो ईश्वर अटंती, सदा जागती ज्योत, सब बेले जागृत होता ज्योति, केबे भी कमिबार नाई, लिभिबार नाई। बाबा कृष्ण मोर कौन जागृत करिबो। ईश्वर पर फिर ज्योत कैसे जगाएंगे, मैं तो तुम्हारी ज्योत जगाता हूँ। बाबा कृष्ण मु सबू आत्मा मरंगर ज्योति को जागृत करुचे। बाप को समा भी कहते, ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं। सदैव ज्योत जगी रहती है, अखंड दीप जालुचंदी। ब्रह्म समाजी ज्योति को मानुचंदी, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। से माने ज्योति को भगवान बोली मानुचंदी, किंतु भगवान ही से ज्योति अटंते एक कथा जानी नाहंते। दूसरे फिर समझते छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में समा जाएंगी। किए कहते छोट ज्योतिटा बड़ ज्योति जाके समय जीव मिसी जीव। छोट ज्योति है आत्मा, बड़ ज्योति है परमात्मा। आत्मा परमात्मा सहित मिसी जाऊँगी। अनेक मत हैं, जते मनुष्य सेते मत। बाबा कहते तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है। तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो। आम भाया सुखी आउ किए ना, एबे भी सुखी ना नहीं, सुखी नहीं। नई दुनिया में तुम देवता बनते हो, तुम्हारी पढ़ाई ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए। जते सब पाठ पढ़ुं वर्तमान समय पर गारंटी भी ना। पाठ पढ़ु पढ़ु जब शरीर छाड़दे आउ थे पढ़ा पड़ुछि, किंतु आम ये पाठ पढ़ुं पुरुषार्थ कर भविष्य पाए। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। ये पाठ पढ़ा पद मिल कौटी, नौकरी मिल कौटी, सत्य जुगरे। गीता में भी बरोबर राज्य को सिखलाया। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा। पांडवों के साथ तो कुत्ता दिखाते हैं। गीतारे कौन लिखाई? राजयोग शिखाई आ कौन देखाई? अंतरे पुणी लड़ाई लगिला, महाभारत युद्ध लगिला। तापर किए रही लास्ट को 5 जन पांडव बंचिले। आ कौन देखी सहित गोटे कुकुर थिला। अब बाबा कहते मैं तुमको गढ़ गणेश बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं। युद्ध लगिला किसी फलाफल देखे ना, किंतु बाबा ये कहते लड़ाई पर विनाश पर कौन आसब? सत्ययुग आसब। सत्ययुग रे आमे सब देवी देवता रूप में राज्य करवा। तेणु आमे देवी देवता बनवाई पाठ पढ़ुं। काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। कली जुग रे अनेक प्रकार दुख अच्छे। काम विकार भ्रष्ट होगी केते दुख दूसरी। तो अब बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। के पाठ पढ़ुचंदी? बेहदर बाबा ज्ञानर सागर हमको पाठ पढ़ुचंदी। तो केते खुशी हेबा कथा? केती खुशी? पादरू पूरा चुट्टी पर्यंत यानी अपार खुशी। तो तुम याद करते आए हो। बाबा कहते मोस्ट बिलवड मासुक है। हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। अधा कल्प वाला जाको मन पकईले। आमे सब अधा कल्प आशिक ना, न जानिले भी ताको मासुक मन पकाउले। बाबा कृष्ण भी मुझे आसीगली, सम्मुखरे अच्छी मते मन पकाओ, मोर श्रीमत रे चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बोले केते थर आत्मा बोली भावुचंदी दिन रे?
डली भणी बाबा कुछ निज को आत्मा भाविकी मते मन पकाओ, दूसरा ना कोई द्वितीय क्या मन पकाओ, केवल मते ही मन पकाओ। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा कौन पे जोर दौरान? बाबा कुछ नहीं, मते मन पकड़े पाप कटिब, नहले ना। हर बात से सर्जन से राय पूछते रहो। प्रत्येक कथारे बाबा ठार राय नबा, बाबा राय देंगे ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। बाबा कुछ न मोटू राय नहीं कि चलो जेकोसी भी कर्म कर, किसी परिस्थिति पाई हो, गृहस्थी मान हो, जदि आम राय नौचंदी तबे बाबा राय देबे ना। घर गृहस्थ केमती संबंध निभे, केमती चलो, कौन करिब। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। बाबा ठू राय नेले से मत अनुसार जदि चलिले तेबे हमर प्रत्येक कदम रे पदमर प्राप्ति अच्छे। राय ली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी छुटी। बाबा ठारू राय नेले, राय अनुसार जदि चलिले तेबे तार जो फलाफल हम तार दायी किए हम? बाबा हे। आम से किसी भी नुह, जदि निजे मतरे चलिले तार दायित्व आमर। तेणु बाबा कृष्ण मोर राय अनुसार चल, तबे दायित्व मुक्त हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर कौन कर लिया बाबा शांति पड़ी। आ कौन कहले जमुना बड़ी नलिनी माता जी। आओ माता जी। भाग्य माता जी। डली भणी। अच्छा, धारणा फास्ट पॉइंट। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। बेहदर बाबा ठारू बेहद सुखर संपत्ति नबा पाई हेले डायरेक्ट ईश्वर अर्थे दान पुण्य करिबा, ज्ञान धन रे झोली भरपूर करिके समस्त को दबा। सेकंड पॉइंट, इसी पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। आमे कोठी अच्छंदी पुरुषोत्तम संगम जुगरे। तेणु पुरुषोत्तम जुगरे निजकु सबु बंधनर मुक्त करिकी जीवन मुक्त बनैबा। भ्रमरी भली ज्ञानर भूं भूं करिके निज समान बनैबार सेवा करिबा। वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा आशीर्वाद ले सदा सफलतार मूर्त हुआ। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। अनुभव मध्य सबुठ बड़ शक्ति। बाबा कहते जो पिला माने
सर्व प्राप्तिर अनुभवी मूरत अटंती से माने शक्तिशाली अटंती सबू जाक प्राप्ति तो करुचंदी किंतु गोटे गोटे प्राप्तिर अनुभव करियार अछि हेले शक्तिशाली हो परिबा। ऐसे पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूरत बन सकती है। ये बड़ा शक्तिशाली सर्व प्राप्तिर अनुभवी आत्मा माने ही सफलतार मूरत है पारिबे क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। एमती समय आसब सबु आत्मा माने खोजिबे सुख शांतिर मास्टर दाता आत्मा माने कोठी अछंती। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। तेणु बाबा कुछ सबु स्टॉक जमा रख सब प्राप्तिर सुख शांति आनंद प्रेम सबु गुणर स्टॉक सबु ज्ञानर स्टॉक शक्तिर स्टॉक निज पाखरे जमा कर तेबे जी भी आसू सी जमते संतुष्ट है कि जाओ आम पाखरे स्टॉक जमा थी तो संतुष्ट करि परिबा। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं ऐसे आपको भी बनना है। विदेश रे गोटे दुकान रू सबु जिनस मिल जिवो सेमती आमको मध्य बनवार अछि सब स्टॉक रे भरपूर हबार अछि सुख शांति आनंद प्रेम सब किछि जी भी आसो ताको सब किछि प्राप्ति हो। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं। बाबा को सबू जाक शक्ति रे मत स्टॉक थिबार अछि एमती ना जे सहन शक्ति नथिबो सहन शक्ति थिबो सामना करिवार शक्ति नथिबो। बाबा को सबू जाक शक्ति थिबार अछि सहन शक्ति सामना करियार शक्ति निर्णय करियार शक्ति है ना। बाबा जो मुख्य 8टा शक्ति कहते सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। सब गुणर ज्ञानर शक्तिर स्टॉक जतले जमा हब तेबे कह सफलतार मूर्त। स्लोगन मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुँचना। बाबा कुचंदी संगम जुगरे जो मर्यादा बाबा हमको बतई जो ईश्वरीय नियम अच्छी से सब हूँ ब्राह्मण जीवन रो पद चिन्ह। से पद चिन्ह पर जदि पाद रखिकी चलवा तेबे लक्ष्य स्थल रे निकट रे पहुँची जावा। तेणु कौन करार अच्छी मर्यादा अनुसार चलबार अच्छी। आज सम्मान होची मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता असत्य सुना नहीं जाता इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। बाबा कुछ जमती किए विशेष भाषा व्यवहार कर को भाषा मो द्वारा असत्य देखा जाऊनी असत्य शुणी पारुनी से असत्य को देखिले मिछ शुणिले मो भीतर जोश आसी जाउची मोर आगे जाउची। लेकिन यदि वो असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है ना। जोश होची क्रोधर अंश। तो ये बाबा कहते जदि सी असत्य अटे सी मिछ कहला हेले आमे असत्य को देखिकी शुणिकी जदि जोश रे आसिले जोश रे आसीबा मध्य तो असत्य अटे ना। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो। यदि असत्यता को खत्म करिया को चाहते तेबे निज भितर सत्यतार शक्ति को धारण करवा।
आज रसाड़ थिला तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। को रास्ता बतेबा? शांति धाम सुख धाम रास्ता में जानी लेना तेणु समस्त को बतेबा। ओम शांति।